स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पर। अभी हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो अभी आपको पता चल जाएगा। जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो चीज़ आपको अभी पता चल गई है कि CBSE ने क्या किया है, अपना जो न्यू सिलेबस है यानी कि 2021 से लेकर 2022 का जो सिलेबस है CBSE ने रिलीज़ कर दिया है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हिंदी इलेक्टिव, हिंदी HE का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दो भाग में, यानी कि दो टर्म में आपके पेपर होंगे, टर्म 1 और टर्म 2, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस टाइप का आपका पैटर्न रहेगा। पैटर्न भी आपको समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दोनों पैटर्न आपके अलग अलग हैं। जो पहला स्तर है यानी कि जो फर्स्ट पैटर्न है उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, तो आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश होगा, जिसमें आपके जो आपको पता होगा जो पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 क्या है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा उसमें, तो यानी कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरा देखिए कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक है उसके आधार पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी टोटल 5 नंबर के। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। तो अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक से आपके पूछे जाएंगे। तो यानी कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है MCQ टाइप जो क्वेश्चन है आपके। अब देखिए इसका जो थर्ड है, इसमें लिख रखा है जो पाठ्य पुस्तक है आपकी अंतरा भाग 2, उससे भी आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें क्या है, आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए हमने क्या है, ये सीरीज स्टार्ट की हुई है MCQ टाइप क्वेश्चंस की। हर सब्जेक्ट की, जितने सब्जेक्ट हमसे हो सके हैं उतने सब्जेक्ट की आपको हमने क्या कर रखा है, हर सब्जेक्ट की, ज़्यादातर सब्जेक्ट की हमने MCQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। हिंदी की कर रखी है हमने, इंग्लिश की कर रखी है, फिजिकल एजुकेशन की कर रखी है, हिस्ट्री की आपकी कंप्लीट हो चुकी है नोट्स के साथ, और साथ ही साथ और फिजिकल एजुकेशन की भी आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो इन सब की हमने जो सीरीज़ है MCQ की वो स्टार्ट की हुई है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए और साथ ही साथ जो MCQ क्वेश्चन है उनके लिए। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, 5 जो क्वेश्चन होंगे वो काव्यांश के होंगे, यानी कि पोएम से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जो 5 क्वेश्चन होंगे वो गद्यांश से पूछे जाएंगे, यानी कि 5 MCQ आपके पोएम कविता से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके चैप्टर से आएंगे, अंतरा भाग 2 की बुक से आएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे, वो पठित पाठों पर 6 में से कोई 4 जो वैकल्पिक क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। यानी कि जो चैप्टर्स है उसमें से आपके 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन होंगे, हर किसी का 1-1 नंबर होगा। यहाँ पर तो ये लिख रखा है, तो टोटल नंबर यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 4 नंबर का ये हो गया। टोटल आपका ये 14 नंबर का ये हो जाएगा, ये थर्ड वाला जो आपका होगा। अब देखिए आगे फोर्थ में क्या बताया हुआ है। फोर्थ में बताया हुआ कि जो अंतरा भाग 2, जहाँ पे आपका सूरदास की झोपड़ी हो गई, इसके साथ साथ जो अपना मालवा खाओ, इसके साथ साथ जो और भी बाकी चैप्टर्स है वो आपके सेकंड बुक में है। तो ये जो सेकंड बुक है अंतराल भाग 2, इसमें से भी आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। आपको ध्यान रखना है MCQ टाइप क्वेश्चन ही आपके सेमेस्टर 1 में आएंगे। तो जितनी तैयारी की जाए MCQs की उतनी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए MCQs की। जहाँ तक मुझसे हो बनेगा मैं आपके लिए उतनी आपकी मदद करूँगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसमें से भी आपके क्या होंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यानी कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको चॉइस दी गई है कि आपको 3 क्वेश्चन दे सकते हैं उनके आंसर्स। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर हो गए। अब देखिए श्रवण तथा वाचन, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, टोटल नंबर तो हमारे 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और किस तरीके से फॉर्मेट होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए सिलेबस क्या है हमारा। आपको मैं बता दूं सिलेबस में काफ़ी चीज़ें कट भी हुई है, रिड्यूस भी हुआ है सिलेबस, डिलीट पोर्शन भी है। तो आपको बस डिलीट याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कौन सा आएगा आपके में टॉपिक, वो याद रहेगा तो डिलीट तो अपने आप ही अलग हो जाता है। तो ये आप ध्यान मत रखिए क्या डिलीट है क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है ये चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं। तो देखिए काव्य खंड की बात की जाए, पोएम्स की बात की जाए, तो फर्स्ट जो पोएम है आपकी जयशंकर प्रसाद की, जिसमें देवसेना का गीत हो गया आपका और कार्नेलिया का गीत हो गया, ये दोनों के दोनों आपके आएंगे। तो फर्स्ट वाला ये कवर हो रहा है आपका जो पोएम है। फिर है विष्णु खरे की, उसके बीच में जो आपके 3 पोएम्स हैं वो कट कर दी गई हैं। इसके बीच में जो आपकी पोएम्स है वो कट कर दी गई हैं, डिलीट हो चुकी हैं। इसके बाद सीधे आपके विष्णु खरे जो है वो आएगी, विष्णु खरे के द्वारा लिखी गई एक कम और सत्यम।
तो पोएम्स काफ़ी इजी आपके में इंक्लूड की गई हैं, तो डरने की बात नहीं है। हमने जो पोएम्स हैं, कविता है, उन्हें एक्सप्लेन करके बनाई हुई है वीडियो। अगर नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। अब देखिए रघुवीर साहे, जो रघुवीर साहे के द्वारा रचित जो है वसंत आया और तोड़ो, इसमें से भी काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछे जा सकते हैं। तो पोएम्स आपके ये इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में। बाकी याद करने का झंझट आप छोड़ दीजिए कि कौन सी है या कौन सा डिलीट हो चुका है। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें से आपके जो ये सिलेबस है, इसमें ये पोएम्स लगी हुई हैं टर्म 1 में। तो नोट कर सकते हैं और नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी, आप सिलेबस वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जो काव्य खंड है, यानी कि आपका जो ये वाली बुक है अंतराल भाग 2, उसमें जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से हैं। तो प्रेम घन की छाया स्मृति जो है वो पाठ आएगा आपका, यानी कि चैप्टर 1 आ रहा है आपका। तो उसके इन सब के मैंने एमसीक्यूज़ हैं वो तैयार कर दिए हैं। अगर नहीं पता है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलारी, यानी कि जो चैप्टर 2 है आपका सुमीरिनी के मन के, वो भी आपका आएगा। अब देखिए सुमीरिनी के मन के अंदर आपके 3 पार्ट है, बालक बच गया। ये जो 3 पार्ट हैं इन्हें आपको कवर करना है, उनके भी आपको एमसीक्यूज़ मिले हुए हैं। तो हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज़ करवाए गए हैं, तो एमसीक्यूज़ की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, इनके द्वारा जो संवदिया पाठ है आपका चैप्टर 3, वो भी क्या है आपका आएगा। टोटल 3 जो चैप्टर्स हैं आपके वो आ रहे हैं और 3 जो पोएम्स हैं वो आपकी आ रही हैं, मतलब कि 3 राइटर के द्वारा जो लिखी हुई पोएम्स है वो आ रही हैं। बस आपको मेहनत करनी है। अवेलेबल तो सारी चीज़ें हैं आपके लिए, बस आपको क्या करना है, मन में ठान लेना है कि आपको करना है तो करना है। अब सिलेबस भी रिलीज़ हो गया, अब किस चीज़ की देरी है, अब आपको क्या है जल्द से जल्द अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। अब देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम में से क्या पूछा जाएगा, इसमें से आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन आ रहा है, यानी कि जो चैप्टर 1 है। इसमें क्या किया सीबीएसई ने, ऐसा नहीं किया है कि लगातार आपको चैप्टर्स दे दिए हैं, ऐसा नहीं किया है। कहीं चैप्टर 1 दे दिया है तो कहीं बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर उठाकर दे दिए, जैसे कि आपकी कैसे बनती है कविता, लास्ट में है ये। और ये जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। तो ये देखिए बिल्कुल अलग सिलेबस दे दिया गया है, मतलब कि बिल्कुल अलग चैप्टर है। पहले फर्स्ट चैप्टर है और फिर बिल्कुल लास्ट से उठाया हुआ एक चैप्टर है कैसे बनती है कविता। तो ये जो कैसे बनती है कविता, ये आसान है आपका टॉपिक पर। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्या है काफ़ी क्वेश्चंस आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको नज़र आएंगे। ये श्योरिटी है कि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस नज़र आएंगे। अब देखिए आपका जो अंतराल भाग 2 में जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से आएंगे आपके टर्म 1 में, वो है सूरदास की झोपड़ी यानी कि चैप्टर 1, और संजीव का जो लिखा हुआ आरोहण है वो आएगा यानी कि चैप्टर 2। तो यहाँ से आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब अगर टर्म 2 की बात की जाए, आपके सेमेस्टर 2 की बात, उसमें क्या होगा आपका, किस तरीके का पैटर्न रहेगा। पहले पैटर्न की बात करते हैं, यानी कि फॉर्मेट की बात करते हैं, फिर सिलेबस देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ में नोट कर सकते हैं कि किस तरीके का आपका जो सिलेबस रहेगा। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न रहेगा। पहला तो ये है कि आपका क्या आएगा, कार्यायी हिंदी और रचनात्मक लेखन के ऊपर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे गद्यांश नहीं दिया गया है आपको, यहाँ पर हिंदी से आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। उसमें से आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो किस टाइप से आएगा, पहला जो है दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेमेस्टर 2 में अगर सिचुएशन ठीक रही तो क्या होगा, आपके एग्ज़ाम रिटर्न होंगे, अगर नहीं रही तो एमसीक्यू टाइप होंगे। अगर एमसीक्यू टाइप होंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज करके बाद में बता दिया जाएगा। पर अभी क्या है, अभी श्योरिटी यही है कि आपके क्या होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या है आपका लिखने के लिए आएगा, एक विषय दे दिया जाएगा जिस पर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा और ये 5 नंबर का होगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला जो है औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन आपका इंक्लूड कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, पत्र लेखन आपका आएगा। और पत्र लेखन आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल आसान फॉर्मेट है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पत्र को। उसका भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, तो आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम सिर पर आने ही वाले हैं। तो किस चीज़ की देरी है, तो 5 नंबर का आएगा पत्र लेखन भी आपका। अब देखिए थर्ड वाले में क्या है, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे आपके किस पर, कहानी और नाटक की रचना पर आपके। यह अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है उसमें जो आपका कहानी कैसे लिखी जाती है और नाटक कैसे लिखा जाता है, या फिर जो नाटकीय रूपांतरण वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर है, उनसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्या होंगे, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे
जिसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे होंगे, एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, प्लस करके आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखिए समाचार लेखन इस तरीके से होगा, समाचार लेखन या फीचर लेखन या फिर आलेख लेखन के आधार पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी क्या है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और ये क्या होगा, इसमें ये इन दोनों में क्या होगा, विकल्प होगा, यानी कि जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या है, आपके बढ़ा दिए गए हैं, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है, पर ऑप्शन में भी आपको याद रखना है। कभी आप ये सोचें कि एक चैप्टर में स्किप कर देती हूँ या कर देता हूँ तो इसका ऑप्शन वाला आ जाएगा, ये बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है। पर CBSE आपसे भी ज़्यादा चालाक होता जा रहा है, तो इसलिए वो क्या करता है, जो क्वेश्चंस हैं नज़र आ रहे हैं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस देते हैं वो क्या करते हैं, एक ही सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, यानी कि जो और में जो होगा इस साइड पे आपका वही चैप्टर से पूछा जाएगा और इस साइड भी उसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का होगा ये भी आपका। अब आगे देखिए, आपका जो अंतरा भाग 2 है उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कौन से जो काव्य खंड है यानी कि पोएम जो है उससे आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होंगे। वो आपके कितने होंगे, 6 नंबर के होंगे, यानी कि 3 इंटू में 2, यानी कि हर एक इसमें इसका मतलब है कि एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर का होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, तो आपका टोटल मार्क्स 6 हो गए हैं। अब देखिए, जो काव्यखंड पर आधारित 2 प्रश्न में फिर जो अगला जो होगा वो होगा आपका काव्य खंड के आधार पर ही होगा, यानी पोएम के आधार पर ही होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा और वो 2 नंबर का होगा आपका। अब देखिए, जो गद्य खंड है उसमें से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सेम वही प्रोसेस है आपका, और वो भी आपका 6 नंबर का होगा। एग्जैक्ट यही वाली बात है। गद्य खंड में से चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा, वो आपका 2 नंबर का होगा। अब देखिए, अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, यानी कि इसमें से प्रश्न, ये बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ जो टाइप क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से होंगे, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, तो टोटल आपके 4 नंबर हो गए हैं। तो और इसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसके 10 नंबर होंगे प्रैक्टिकल, और या फिर कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जा रही है तो टोटल मिलाकर 10 नंबर के होंगे। तो आपके ये जो सेमेस्टर 2 है ये भी 50 नंबर का हो गया, यानी कि सेमेस्टर 1 भी उतने ही नंबर का, सेमेस्टर 2 भी उतने ही नंबर का। अगर आप सेमेस्टर 1 ये जो अभी होने वाला है आपका, अगर उसमें अच्छे से मेहनत कर लेंगे आप, तो आपका सेमेस्टर 2 तो आधा, तो इस अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको एक मौका दिया गया, आपके लिए एक ये बड़ा चांस है, क्योंकि पहले क्या होता था, पूरी की पूरी जो बुक होती थी वो आती थी, पूरा का पूरा सिलेबस आता था, तो उसे करने में बहुत देर लगती थी। अब आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको फ़ायदा उठाना है, आपको देखना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं नहीं करने हैं। अब देखिए, सिलेबस किस टाइप का होगा। जो सेमेस्टर 2 है आपको ध्यान रखना, कभी ऐसा मत कर लीजिएगा कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस अभी पढ़ लिया और फिर आप बाद में देख रहे हैं कि मेरा सेमेस्टर 1 का सिलेबस तो ये था। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना है अपनी नोटबुक में, ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। सेमेस्टर 2 में अंतरा भाग 2 जो बुक है उसमें से आपका काव्य खंड में कौन सा आएगा, तुलसीदास की जो कविता या पद है वो आएगी, भरत राम का प्रेम, और दूसरा जो इसका पार्ट है पद, यानी तुलसीदास के पद, दोनों के दोनों दिए गए। मलिक मोहम्मद जैसी इसकी जो 12 मासा है वो आएगी। तो ये जो सेमेस्टर 2 में जो पोएम लगी हैं ये काफ़ी मुश्किल होती हैं अगर देखें तो, अगर अच्छे से ना करें, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो अवध की है या फिर दूसरी भाषा है, जिसे समझना थोड़ा सा टफ होता है। पर इसकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है जिससे आपको प्रॉफिट होगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, विद्यापति के पद भी आएंगे, 3 आएंगे आपके। अब देखिए, गद्य खंड में क्या होगा, चैप्टर में कौन कौन से आएंगे, असगर वजहत का जो शेर, पहचान, 4 हाथ और साजा, चैप्टर 4 आपका आएगा। निर्मल वर्मा, चैप्टर 5 आपका डिलीट हो चुका है, निर्मल वर्मा जहाँ कोई वापसी नहीं, ये आपका आएगा चैप्टर 6। अब देखिए, दूसरा देवदास जो है आपका ममता कालिया के द्वारा रचित है, ये पूछा जाएगा। तो 3 ये चैप्टर हो गए हैं आपके। अब देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम में से क्या आएगा, इन सब के मैंने क्या है MCQ क्वेश्चन बना दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, और हो सकेगा तो और भी बनाए जाएंगे आपके लिए। और आपको पता होगा, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आपको क्या है, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के MCQs चैप्टर वाइज मिले थे। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि पहले वाले बच्चे जानते हैं। अब देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम में से क्या पूछा जाए, कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए, कैसे लिखे कहानी, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये जो चैप्टर है ये इंक्लूड किया गया है।
पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। जो पत्रकारीय लेखन यानी ये चैप्टर 2 है आपका क्लास 12th का, वो आएगा आपका। अब देखिए अभिव्यक्ति माध्यम का है ये। अब देखिए विशेष लेखन, ये चैप्टर 3 है अभिव्यक्ति और माध्यम का। वैसे देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम की जो आपकी बुक होती है उसमें क्या होता है, हिंदी इलेक्टिव और कोर वाले के लिए मिक्स करके चैप्टर दिए होते हैं और साथ ही साथ क्लास 11th के जो चैप्टर है वो भी उसमें ही होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको चैप्टर जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग नहीं देखने हैं, आपको क्या है टॉपिक का नाम देखकर फिर देखना है कि आपका चैप्टर कौन सा है उसमें। और इसके साथ मैं आपको बता दूं अभिव्यक्ति और माध्यम का जो सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया गया है हिंदी इलेक्टिव वालों के लिए भी और कोर वालों के लिए भी, और नई प्लेलिस्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन जो है वो उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ इसमें आपका लेखन आएगा जो आप अभी हमने देखा था 5 नंबर का नाटक लिखने का व्याकरण जो है, ये आपका एक चैप्टर है, ये भी आपका आएगा। अब देखिए जो दूसरी बुक है हमारी उसमें से हमारा बिस्कोहर की माटी आएगा और उजाड़ू सभ्यता जो है वो आएगी। ये प्रभाष जोशी के द्वारा लिखा गया है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। तो इनके एमसीक्यूज जो हैं अभी अवेलेबल नहीं है पर कर दिए जाएंगे जल्द से जल्द। ऐसे ही चैनल पर बने रहे, सपोर्ट करते रहें, अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपकी जो सपोर्ट है उसकी हमें ज़रूरत है। इसी के साथ यहाँ पर ये जो सिलेबस की वीडियो थी, फॉर्मेट की वीडियो थी, कंप्लीट होती है। डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दीजिए। कोई आपको आकर ये नहीं कहेगा कि आपको प्रिपरेशन करनी है, पर आपको क्या अपने अंदर ये लेकर आना है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, जहाँ से जो सकता है वैसा करना है हमें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी जो सिलेबस हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। जो भी हमारे चैनल पर कवर करवाए जाते हैं सब्जेक्ट, उन सब के सिलेबस आपको बता दिए जाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको क्या है आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।